तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि सितंबर महीने में आपके होने वाले हैं एग्जाम, और उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो यूनिट नंबर 2 है उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु की दोहराई हम करेंगे, रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवालों को आज की क्लास में शामिल किया जाएगा और ये जांचा जाएगा कि आपने अभी तक कितना सीख लिया है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्वेश्चनों को आपने हल करना है और सही आंसर का चुनाव करते हुए अपने आंसर को लॉक कर देना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हमने यूनिट शुरू की है वो यूनिट नंबर 2 है और यूनिट 2 में आपका बीजगणित रहने वाला है और बीजगणित में 2 चैप्टरों को शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद और चैप्टर नंबर 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ आपको 10 अंक मिल जाएंगे अगर इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलेगा, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आपने इसके आंसर को लॉक कर देना है। हम बिल्कुल सही, यहाँ पर जो घात रहने वाली है 5। जैसा कि आपको प्यारे बच्चों पता कि एक बहुपद में x की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री बन रही है, क्या बन रही है पावर, वो है 5। ओके, तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो वेरिएबल है, जो चर है, वो क्या है आपका x है और x की अधिकतम घात क्या है 5 है। तो यहाँ पर इसकी घात क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन को हल कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिएगा और इसके आंसर को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो अधिकतम घात क्या है, y की अधिकतम घात यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनने वाला है, 8 बनने वाला है। बिल्कुल सही। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है और इसके आंसर को लॉक कर दीजिएगा जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + x। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहां पर देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, आपने बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब x² की मल्टीप्लाई किसके साथ है, अगर आप यहां देखें तो यहां पर 2 प्लस में अगर यहाँ पर 1 लिख दिया जाए, प्लस में x लिख दिया जाए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x² की जो गुणा है वो 1 के साथ है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² का गुणांक 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपने आंसर को लॉक किया है। तो चलेगा, अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सेकंड क्वेश्चन में आपने आंसर को लॉक कर देना है, जल्दी से लॉक कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका आंसर जा रहा है 2 - x² + x। यहाँ पर x² की जो गुना है वो किसके साथ है, -1 के साथ यहाँ पर x² की गुना की हुई है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं है। चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x + 2। अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिएगा, आपको पता है कि जो शून्यक है वो क्या होते हैं। बहुपद का शून्यक एक ऐसी संख्या है
जो कि बहुपद को 0 कर देती है। अब मान लीजिएगा आपका जो बहुपद है px है और इसको हमने क्या लिख दिया x प्लस में 2 यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जांच क्या करनी कि -2 है कि नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहां पर -2 रख देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है -2 प्लस में 2, इसको हल किया तो 0 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि -2 ने दिए गए बहुपद को शून्य कर दिया है, उसकी वैल्यू 0 कर दी है, तो इसलिए हम कहेंगे कि -2 जो है आपका शून्यक है, ओके, दिए गए बहुपद का। आइएगा आप चेक करते हैं कि 2 जो है क्या वो भी दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब यहां पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 प्लस में 2 रखेंगे, दैट इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर 2 रखने पर जो वैल्यू है बहुपद की 0 नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x पावर 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज 0 एंड x इज इक्वल टू -1। तो जल्दी से इसको हल कीजिएगा और अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपने बताना है कि जब x की वैल्यू 0 है तो दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब इसको हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, px लिखेंगे दिए गए बहुपद को, दैट इज व्हाट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब यहाँ पर x बराबर 0 है तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, x की वैल्यू 0 हो गई है, माइनस में 4, x को 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस में 3। ओके, सो हल करने पर 0 माइनस 4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस में 3 और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर 0 पर वैल्यू क्या आ गई है 3 आई है, तो दी गई, सो 0 पर दी गई बहुपद का मान 3 आ गया। चलेगा, अब बताइएगा कि यदि x की वैल्यू -1 हो तब दी गई बहुपद का मान क्या होगा। जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब इसको हल करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, हमारे पास px क्या है, हमारे पास px जो है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। ओके, और यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे, 5x की वैल्यू माइनस का 1 माइनस में 4 और x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस में 3। ओके, सो नाउ इसको हल करते हैं। तो हमारे पास हल करने पर क्या मिलेगा, ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई 4 दैट इज -4 प्लस में 3। ओके, हल किया तो क्या है इक्वल टू माइनस का 9 प्लस में 3। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि -1 पर दिए गए बहुपद का मान क्या होगा, माइनस का 6 होगा। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बहुपद px बराबर है 3x माइनस 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x माइनस 2। अब क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये एक रेखिक बहुपद है, तो दीजिएगा और अपने आंसर को लॉक कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिएगा, आपको ये पता है कि शून्य क्या है, शून्य वो मान होता है x का जो दिए गए बहुपद को 0 कर देता है। तो हम क्या करेंगे, माना, हम कहेंगे माना जो c है, c दिए गए बहुपद का शून्यक है 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, जब x की वैल्यू c रखी जाएगी तो दिए गया बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारे पास px क्या है, हमारे पास px है 3x माइनस का 2 और यहां पर x को रखेंगे c तो क्या हो जाएगा 3c माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि c को हमने क्या माना है, दिए गए बहुपद
का शून्य मानना है, तो इसलिए ये c रखने पर दी गया बहुपद 0 हो जाता है। हल करने पर 3c आपका 2 आ जाएगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर c का मान क्या आ गया 2/3 आ गया। बिल्कुल सही आपने अपने आंसर को लॉक किया था। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जांच कीजिए कि x + 2 बहुपदों x पावर 3 + 3x पावर 2 + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। Examine whether x + 2 is a factor of x पावर 3 प्लस में 3x पावर 2 + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4। सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो x + 2 है ये दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। अब देखिएगा आपकी जो गुणनखंड प्रमेय वो क्या बताती है। आपने गुणनखंड प्रमेय के बारे में पढ़ा है, ओके, फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा है। जो फैक्टर थ्योरम है वो आपको क्या कहती है, वो आपको ये कहती है कि x - a जो है, x - a px का एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है यदि क्या हो कि a की वैल्यू रखने पर दिए गया बहुपद शून्य हो जाता है। ओके, तो यहां पर कंपेयर कीजिएगा x - a को कंपेयर कीजिएगा किसके साथ, x + 2 के साथ। तो यहां हमें क्या पता चला कि a की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, आपको a की वैल्यू -2 आ रही है। ओके, तो यहां पर अगर -2 दिए गए बहुपद में रखें तो क्या मिलता है, चलिएगा इस बात की पड़ताल करते हैं। चलिएगा रखिएगा, आप दिया गया बहुपद आपका px क्या है। ओके, सो आपका दिया गया बहुपद px है वो क्या है, वो आपके पास x³ प्लस में 3x² प्लस में 5x प्लस में 6 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है, -2 रखनी है। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिएगा -2³ प्लस में 3 -2² प्लस 5 × -2 प्लस में 6। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -2 का क्यूब किया तो आपके पास -8 आ जाएगा और ये आपका 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस में 10 और प्लस में 6। ओके, यहाँ पर हल करने पर देखिएगा -8 एंड -10 ये क्या बन रहा है, -18 बन रहा है और 12 + 6 भी 18। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -18 और +18 जो कि आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका x + 2 है वो दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है। चलेगा, अब आप चेक कीजिएगा का जो गिवन है qx ले लेते हैं, वो क्या है 2x + 4 है। अब आपने बताना है कि x + 2 जो है qx का एक गुणनखंड है या नहीं है। जल्दी से इसको हल कीजिएगा और अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलेगा, अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो क्या मिला हमें 2 × -2 प्लस में 4। ओके, अब यहाँ पर हल करने पर -4 प्लस में 4 दैट इज 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x + 2 जो है वो qx का भी एक गुणनखंड है। ठीक है जी, क्या आप सब बच्चों को समझ में आया, बताएं एक बार मेरे को। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो जल्दी से इसको हल कीजिएगा और अपने आंसर को यहां पर लॉक कर दीजिएगा। आइए अब इसको हल करते हैं। देखिएगा दिए गए बहुपद को हम लिख सकते हैं y² - 5y प्लस में 6 को लिखा जा सकता है y - a इंटू में y - b। ओके, अब यहां पर
आपको पता है कि इसको हल करने पर हमें क्या मिलने वाला है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इसको हल करने पर वाई स्क्वायर माइनस में a प्लस बी इंटू में y प्लस में ए बी। ओके, अब यहाँ पर जो आपका चर है ए बी है और यहाँ पर चर क्या है 6 है। ओके, तो यहाँ कह सकते हैं कि चर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 6 आई है। ओके, क्योंकि हम इसको हल कर रहे हैं अपनी जो थ्योरम है बाई फैक्टर थ्योरम उसके द्वारा इसको हल करना है। अब 6 है, अब 6 को कौन कौन भाग करेगा, इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं। जो आपका 6 है या तो 1 से भाग होगा या वो 2 से भाग होगा या वो 3 से भाग होगा। ओके, 1 2 3 इसके क्या बनते हैं, इसके गुणनखंड बन जाते हैं। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि 1 पर वैल्यू क्या है, 2 पर इसकी वैल्यू क्या है और 3 पर इसकी क्या वैल्यू है। तो चलेगा, दिए गए बहुपद पर हम क्या करेंगे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिला 1 का स्क्वायर माइनस में 5 y की वैल्यू 1 और प्लस में 6। ओके, इसको हल करने पर क्या मिल रहा है आपको 1 and 6 7 minus 5 that is 2 is not equal to 0। ओके, चलेगा, अब यहाँ पर 2 रखते हैं। 2 रखने पर हमें क्या मिला 2 का स्क्वायर माइनस में 5 y की वैल्यू 2 है प्लस में 6। इसको हल किया तो आपको मिला है 4 माइनस के 10 प्लस में 6। ओके, 4 and 6 10 हो जाएगा माइनस 10 दैट इज 0। ओके, ये 0 हो चुका आपका। अब आप 3 रखिएगा। 3 रखने पर हमें क्या मिला है, 3 रखने पर हमको मिलेगा 3 का स्क्वायर ओके माइनस 5 y की वैल्यू 3 रखी है और प्लस में 6 रखा, हल कर दीजिएगा इक्वल टू 9 माइनस के 15 और प्लस के 6। 9 और 6 आपका 15 हो गया है, माइनस 15 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 और 3 रखने पर दिए गए बहुपद क्या हो जाते हैं, बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रखने पर दिए गए बहुपद 0 हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक तो y माइनस 2, यहाँ से क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से कहेंगे हम कि आपका एक तो y माइनस 2 जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड बनेगा और एक आपका यहाँ से y माइनस 3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड बनेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, y माइनस 2 इंटू में y माइनस 3 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो ये है आपका गुणनखंड बाय फैक्टर थ्योरम। तो चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x माइनस 1 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। तो जल्दी इसको हल कीजिएगा और अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब इसको हल करते हैं। अब देखिएगा, यहां पर हमें पता है कि x माइनस 1 जो है अपने दिए गए px का एक गुणनखंड है। ओके, 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। तो आपकी जो फैक्टर थ्योरम है वो क्या कहती है, वो कहती है कि x बराबर 1 जो होगा वो क्या होगा, px का एक शून्यक होगा, px का एक शून्यक होगा। थ्योरम कहती है आपकी फैक्टर थ्योरम शून्यक होगा। ओके, अब शून्यक होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए जब x को 1 रखेंगे दिए गए बहुपद में तो हमें क्या मिलेगा, 4 1 क्यूब प्लस 3x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू 1 प्लस में k। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 1 जो है इसका शून्यक है, शून्यक क्या करेगा, दिए गए बहुपद को 0 कर देगा। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर 4 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में k दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, यहाँ पर माइनस 4 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रहेगा 3 प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, ठीक है जी। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा
और अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही। चलेगा, अब इसको हल करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस में a इंटू में x प्लस में a, दैट इज व्हाट, दैट इज x प्लस में a स्क्वायर। ओके, अब इसको हल करें तो हमारे पास क्या मिलता है, इसको हल करने पर आपके पास x स्क्वायर आएगा प्लस में a स्क्वायर आएगा और प्लस में 2ax आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इसको देखिएगा, यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अगर आप देख पाए तो हमारे पास a की वैल्यू क्या बन रही है, x प्लस 3, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2, a की वैल्यू 3 इंटू में x। ओके, हल किया तो हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6x, और इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9। ओके जी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिएगा। एवल्यूट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी जो है उसको यूज करना है और इसका आंसर आपने हल करना है, तभी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इसको हल कीजिएगा और अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब इसको हल करते हैं। 105 इंटू में 106 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 100 प्लस में 5 लिख सकते हैं, और 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 6, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब हमारे पास प्रॉपर्टी अभी अभी हमने की है, दैट इज व्हाट, प्रॉपर्टी क्या है कि x प्लस में a, ओके, इनटू में x प्लस में b, ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पर यूज करनी है। तो इस आइडेंटिटी को हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस में ab। ओके, इस आइडेंटिटी को आपने यहाँ पर यूज करना है। चलेगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का मान जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, x की वैल्यू यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, दैट इज द 5, और b की वैल्यू क्या आपके पास 6 है। आइए अब इसको रखते हैं। अब इस वैल्यू को रखने पर x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, प्लस में ab यानी 5 प्लस में 6 इंटू में x, और x की वैल्यू क्या है 100 है, प्लस में ab यानी 5 इंटू में 6 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, 10,000 हो जाएगा, प्लस में 5 प्लस 6 11, ओके, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 30। अब इसको आप हल कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाता है। हल करने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 11,130। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 105 इंटू 106 का। ठीक है जी, तो चलेगा, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ये उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके 999 के घन का मान आपने यहाँ पर ज्ञात करना है। एवल्यूट 999 पावर 3 यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा और अपने सही आंसर को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही। चलेगा, आप इसको हल करते हैं। आपके पास क्या है, 999 का घन आपको गिवन है। ठीक है जी, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1000 माइनस में 1 की क्यूब। ओके, अब आपके पास एक फार्मूला रहता है, वो क्या है, दैट इज व्हाट, वो फार्मूला हम लिख लेते हैं x माइनस वाई का घन या क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे, x की क्यूब माइनस में y की क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई। ओके, ये प्रॉपर्टी है जिसको हमने यहाँ पर यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपेयर करने पर हमें क्या पता चला है कि x की वैल्यू 1000 है और y की वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, सो हम कह सकते हैं कि 1000 माइनस 1 का जो क्यूब है वो क्या होगा, 1000 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू आपके पास 1000 है। ओके, इंटू में y की वैल्यू क्या है 1 है,
इनटू में x माइनस वाई, दैट इज 1000 माइनस में 1। ओके, सो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। चलिए इसको हल करते हैं। अब ये आपकी कितनी जीरो हो जाएगी, 3 6 और 3 9। ओके, 9 यहाँ पर लग जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा। और 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, और ये क्या आ गया आपके पास, 3000। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई से होगी, -1 करेंगे तो 999 हो जाएगा। चलिएगा इसको हल कर लेते हैं। हल 1 माइनस में आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 299700 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। पास हल करने पर क्या आ जाएगा, 999 का जो घन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 99 करोड़ 70 लाख 2999। ओके, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन बच्चों ने ये आंसर क्लॉक किया, बिल्कुल सही किया है। तो चलिएगा इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम में स्कोर अच्छा हो सके। चलिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है कि एक चर वाला जो भी बहुपद होता है उसको निम्न रूप में एक बीजीय व्यंजक है। ओके, आपने देखा होगा कि px को हम कैसे लिखते हैं, an x पावर n प्लस में an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, लास्ट में a0 तक इसको हम लिख पाते हैं। ओके, सो n पावर वाला ही बहुपद है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो द्विघात है, 2 घात तक हमने यहाँ पर पढ़ना है। ओके, यहाँ पर आपका a0 a1 a2 ये क्या रहते हैं, ये आपके अचर होते हैं, और n की वैल्यू क्या है, जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर a0 a1 a2 a3 क्या रहते हैं, ये क्रमशः x0 x1 और x2 के गुणांक होते हैं। ओके, x2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक पदी मोनोमियल, एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। जहां पर आपको एक टर्म दिखाई देती है उसको हम क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे। अब याद देख सकते हो उदाहरण के लिए 2x में एक ही टर्म है तो एक पदी होगा, 2 आपका एक ही टर्म है, और यहां पर आप देखिएगा कॉमा लगा लीजिएगा, तो ये 5x क्यूब भी आपकी एक ही टर्म रहने वाली है। आप देखते हैं कि प्रत्येक बहुपद का केवल एक ही पद है, इसलिए एक पद वाले को हम क्या कहते हैं, एक पदी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, बताएं एक बार मेरे को। अब बात करते हैं द्विपद की, बायोनोमियल की। 2 पद वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देखिएगा px में क्या है, x प्लस 1। ओके, 2 पद है, एक x है आपका और एक 1 है, तो 2 टर्म्स है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। सिमिलरली qx में आप देखिएगा x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस का x दूसरी टर्म है, तो यहाँ भी सिर्फ 2 ही टर्म है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। त्रिपद, तो 3 पदों वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, x और x स्क्वायर एंड पाई, तो यहाँ पर इसको हम त्रिपद कहेंगे। सिमिलरली y4 प्लस y प्लस 5 ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी त्रिपद है। ओके, चलिएगा रेखिक बहुपद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर के लिए। कहता कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। ओके, यहाँ पर x की घात क्या है, यहाँ x की घात 1 है, 2y में y की घात क्या 1 है, 5u में y की घात क्या 1। तो एक घात वाले को हम क्या कहते हैं, एक घात वाले को हम रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पर जनरल आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, ax प्लस में b। ओके, और यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना x आपका 0 हो जाएगा, तो इसको हम रेखिक बहुपद नहीं कहेंगे। तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है द्विघाती बहुपद, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अब आप निम्नलिखित बहुपदों को लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5, या अधिकतम घात क्या है, 2 है। अब अधिकतम घात 2 है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। सिमिलरली 5x स्क्वायर प्लस 3x में x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस में 2/5x, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात 2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बहुपद जिनकी घात 2 होगी उनको हम क्या कहेंगे, द्विघाती या द्विघात बहुपद इनको कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनको कहा जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
त्रिघाती बहुपद। ओके, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। त्रिघाती बहुपद के कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। 4x की क्यूब है, x की पावर 3 हो गई है, और यहां भी देखिएगा x की पावर क्या है, 3 है। और नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिएगा, ये एग्जांपल में क्या कहेंगे, 6x की क्यूब माइनस x, यहां भी आपका एक त्रिघाती बहुपद है क्योंकि घात आपकी 3 है। और इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है तो इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। सिमिलरली इसमें देखिएगा अधिकतम घात क्या है, x की 3 है, तो ये भी आपका एक त्रिघाती बहुपद है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, जो आपका चर x होता है उसकी अधिकतम घात के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब यहां पर देखिएगा 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9 को देखिएगा। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या 7 है, तो इसलिए इस घातांक में x की घातांक क्या 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी डिग्री भी 7 हो जाती है। ठीक है जी। तो विशेष रूप से आपने ये ध्यान रखना कि यदि क्या हो कि a0 a1 a2 सभी के सभी जो अचर है शून्य हो जाए तो क्या कहेंगे, उसको एक जीरो पॉलिनोमियल। अगर ये भी आपका 0 हो जाए, 4 भी 0 हो जाए, x का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए, 9 भी, पूरा का पूरा 0 जब हो जाए तो x भी अपने आप 0 हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसे 0 से प्रकट किया जाता है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं है। तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9 है रूट ऑफ द इक्वेशन क्या रहेंगे, शून्य क्या रहते हैं, वास्तविक संख्या a जो है बहुपद px का शून्य को होती है यदि pa आपका क्या हो जाए 0। जी आपने किया भी था, आपने देखा था कि यदि आपका px गिवन है और x की जो वैल्यू है, x की कोई भी वैल्यू मान लीजिएगा a है, और a रखने पर अगर आपका दिया गया बहुपद 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं a क्या है, दिए गए रेखिक बहुपद का एक शून्य का है। ठीक है जी। चलिएगा बढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और लास्ट क्या है, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम क्या है, यदि px घात n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तब क्या होता है कि x माइनस a जो होगा वो px का एक गुणनखंड होता है। कब होता है, यदि a रखने पर दिए गया बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाता है। और यदि pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a क्या है, px का एक गुणनखंड हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। तो हमने आज अलजेब्रा हल किया है, इसमें 2 चैप्टर बताना चाहेंगे, 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 जो है यूनिट नंबर 2 में लिए गए हैं, जो कि 10 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और फाइनल एग्जाम में आपसे 20 मार्क्स का इन्हीं 2 चैप्टरों से पूछा जाएगा। तो जल्द मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 लेकर।